नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। दुर्ग जिले के छावनी थाना परिसर स्थित लाल मैदान की जमीन पर हुए कथित अतिक्रमण को लेकर अब बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। संयुक्त पुलिस कर्मचारी एवं परिवार कल्याण संघ के अध्यक्ष उज्जवल दीवान ने दुर्ग पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल पर गंभीर आरोप लगाते हुए उन्हें सेवा से बर्खास्त करने की मांग की है। दीवान का आरोप है कि पुलिस प्रशासन की जमीन पर अतिक्रमण होने के बावजूद एसपी द्वारा कार्रवाई न करना कई सवाल खड़े करता है। उनके अनुसार अतिक्रमण से पूर्व पुलिस विभाग को लिखित रूप से 20 रुपए के स्टाम्प पेपर पर नोटिस दिया गया, जिसमें स्पष्ट उल्लेख था कि ये जमीन भविष्य में पुलिस विभाग के निर्माण कार्यों के लिए आरक्षित है। इस दस्तावेज पर सीएसपी छावनी और थाना प्रभारी छावनी के हस्ताक्षर भी बताए जा रहे हैं। उज्जवल दीवान का कहना है कि जहां छोटी छोटी गलती पर अधीनस्थ कर्मचारियों को कठोर दंड देने वाले एसपी विजय अग्रवाल अपने क्षेत्र में पुलिस की ही जमीन पर अतिक्रमण रोकने में असफल रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि या तो एसपी के अतिक्रमणकारियों से सांठगांठ है या फिर उन पर किसी तरह का दबाव है। दीवान ने कहा कि पुलिस जवानों के लिए आवास की उचित व्यवस्था नहीं है। ऐसे में पुलिस की जमीन पर कब्जा होना बेहद चिंता का विषय है। उन्होंने सवाल उठाया कि जमीन पर अतिक्रमण करने वालों और उन्हें अनुमति देने वालों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है और उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त उज्जवल दीवान। मैं आज आप लोगों के बीच में एक बहुत ही गंभीर मुद्दा लेकर आया हूँ। मैं अभी जिस जगह पर खड़ा हूँ ये दुर्ग जिले का छावनी थाना है और छावनी थाना के लाल मैदान में मैं खड़ा हुआ हूँ। ये नेशनल हाईवे से लगी हुई जगह है, बहुत ही पॉश इलाका है। अब मुख्य मुद्दा ये है, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये जो पॉश कॉलोनी में बसा हुआ इलाका है, नेशनल हाईवे से लगा हुआ है ये जो जगह, यहाँ पर पुलिस की ज़मीन पर अतिक्रमण हो गया है। जी बिल्कुल, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि जो पुलिस लोगों के ज़मीन पर अतिक्रमण होता है उसे बचाने जाती है, आज पुलिस के ज़मीन पर ही अतिक्रमण हो गया है। मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे जो डोम साइड का निर्माण हुआ है, जो डोम साइड का निर्माण हुआ है वो अतिक्रमण कर बनाया गया है। पुलिस की ज़मीन पर बिना परमिशन के बनाया गया ये डोम साइड है और यदि किसी के परमिशन से बना है तो कैसे, किस आधार पर, किसने परमिशन दे दिया ये डोम साइड निर्माण करने का, क्योंकि ये जो पीछे साइड बना हुआ है वो पुलिस का नहीं है और पुलिस कर्मचारी के परिवार का नहीं है, पुलिस परिवार का नहीं है, तो फिर किसने परमिशन दे दिया। तो पहले तो मैं आप लोगों को कुछ दस्तावेज दिखाऊंगा, वो दस्तावेज देखिए और फिर आप लोग बताइएगा कि पुलिस के ज़मीन पर अतिक्रमण हुआ है तो जिसने अतिक्रमण करने की अनुमति दी उसके खिलाफ क्या किया जाए। आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए 20 रुपए के स्टाम्प पेपर में एक समिति ने लिखा है कि हमें यहाँ पर डोम साइड निर्माण करना है। इसके लिए थाना प्रभारी छावनी का ये पत्र है। थाना प्रभारी छावनी ने लिखा स्पष्ट कि अनुमति देना उचित नहीं है। उसके बाद में सीएसपी छावनी ने भी अपना प्रतिवेदन दिया है कि अनुमति देना उचित नहीं है। और सीएसपी छावनी ने एक प्रतिवेदन और बनाया, आप ये देख सकते हैं, जिसमें उसने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दुर्ग को लिखा है। अब सीएसपी छावनी ने लिख दिया कि यहाँ पर डोम साइड के निर्माण की अनुमति देना उचित नहीं है। थाना प्रभारी छावनी ने लिख दिया यहाँ पर डोम साइड निर्माण की अनुमति देना उचित नहीं है। इससे पहले इस छावनी थाना में थाना प्रभारी नवी मोनिका पांडे जी थी। उन्हें पता चला कि यहाँ पर अतिक्रमण होने वाला है तो उन्होंने यहाँ पर गेट में ताला लगवा दिया था। बाद में दबाव पूर्वक यहाँ का ताला भी खुलवाया गया, ऐसा पता चला हमें।
और भविष्य में यहाँ पर अतिक्रमण होने की संभावना थी, ये भी बात सबको क्लियर थी। इससे पहले जो पुलिस अधीक्षक थे उन्होंने, देख पाएंगे आप, इधर पूरा घुमा कर दिखाइए भैया, पूरा दीवार बनवाया है, बाउंड्री वॉल बनवाया कि पुलिस की जमीन पर अतिक्रमण ना हो पाए। तो देखा होगा आपने कि यहाँ पर बाउंड्री वॉल बना हुआ है। एक पुलिस अधीक्षक ने अतिक्रमण हो रहा था उसको रोकने के लिए ही यहाँ पर बाउंड्री वॉल बनाया था। और बहुत से बड़े व्यापारियों ने इस जगह को व्यापारिक हब बनाने का प्रयास किया। इससे पहले भी कई पुलिस अधीक्षक आए, उनके ऊपर भी प्रेशर बनाया गया कि यहाँ पर निर्माण की अनुमति दी जाए, लेकिन उन्होंने निर्माण की अनुमति नहीं दी। अब जो पुलिस अधीक्षक हैं विजय अग्रवाल जी, मुझे नहीं पता कि उनका क्या इस समिति वाले से क्या डील हुआ, क्या बात हुई या किस दबाव में है, ये तो मैं नहीं जानता। लेकिन विजय अग्रवाल जी के जानकारी में होने के बाद भी पुलिस की ज़मीन में यहाँ पर डोम शेड का निर्माण हो गया है और भविष्य में हमें ऐसा पता चल रहा है कि यहाँ पर और भी कुछ चीज़ों का निर्माण किया जाएगा प्राइवेट संस्थाओं के द्वारा। तो ये बहुत ही गंभीर विषय है, पुलिस की ज़मीन पर ही अतिक्रमण हो जा रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि दुर्ग जिले के कई ऐसे पुलिस वाले हैं जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, स्थान नहीं है। तो अब क्या वो भी ऐसे ही 20-20 रुपए का स्टाम्प पेपर बना के ले आएँ और उसके बाद फिर पुलिस की जितनी ज़मीन होगी उस ज़मीन पे अपना घर बना लें? पुलिस अधीक्षक महोदय, आप ये अनुमति दे दीजिए उनको। दूसरी बात, दुर्ग एसपी विजय अग्रवाल अपने आप को नियम कायदे कानून से बहुत ही बंधा हुआ मानते हैं, अपने आप को नियम कायदा कानून उसूलों वाला बताते हैं। छोटी छोटी बातों पे सिपाही से लेकर टीआई तक के लोगों को वो लगातार सज़ा देते आ रहे हैं। अब वो पुलिस अधीक्षक हैं, उनकी जानकारी में है यहाँ पर अतिक्रमण हुआ है, उनकी जानकारी में होने के बाद भी यहाँ पर किस कारण से उन्होंने यहाँ पर डोम शेड निर्माण का अनुमति दिया है ये मैं नहीं जानता। तो अब क्या दुर्ग के पुलिस अधीक्षक को इतना बड़ा पुलिस की ज़मीन पर अतिक्रमण हो गया है तो इसकी जिम्मेदारी दुर्ग पुलिस अधीक्षक की है? तो वो अब राज्य शासन, गृह मंत्री महोदय विजय शर्मा जी और मुख्यमंत्री महोदय श्री विष्णुदेव साय जी अब क्या विजय अग्रवाल जी को बर्खास्त करेंगे? नियम कायदे कानून के पक्के विजय अग्रवाल जी को तो अब इस मामले में बर्खास्त कर देना चाहिए, जिस हिसाब से उनकी कार्रवाई होती है उस हिसाब से। तो अब आप लोग मुझे बताइए कि क्या विजय अग्रवाल जी को बर्खास्त किया जाना उचित रहेगा, क्योंकि नियम के पक्के हैं और नियम उन्होंने तोड़ दिया है। तो अब तो इन्हें पूरा बिल्कुल मेरे हिसाब से तो इन्हें बर्खास्त करना चाहिए, राज्य शासन को इनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। और इसके लिए मैंने आवेदन भी दिया हुआ अपने संगठन की तरफ से, ये देख सकते हैं, कार्रवाई करने के लिए हमने आवेदन भी दिया हुआ है। और डीजीपी महोदय भी इस पर अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं। तो जब तक इस पर ठोस कदम नहीं उठाया जाएगा तो ऐसे अतिक्रमण होते रहेंगे। और पुलिस की ज़मीन पर अतिक्रमण हो रहा है तो आप सोच सकते हैं कि आम जनता का क्या होगा। अब सोचना आपको है, विचारना आपको है। आप मेरे इस वीडियो पर जवाब जरूर दीजिए और दुर्ग के पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल जी के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए ये बताइए आप लोग। तब तक के लिए जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय जवान, जय किसान। उज्जवल दीवान ने राज्य सरकार से मांग की है कि इस अतिक्रमण प्रकरण में एसपी विजय अग्रवाल को तत्काल सेवा से बर्खास्त किया जाए, ताकि ये एक स्पष्ट उदाहरण बने और भविष्य में ऐसी लापरवाही ना हो। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।